गुरुमुखो, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। संत नारायण दास जी कहते हैं कि हे बंदे, तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को कभी मत भूलो। एक, मृत्यु को सदैव याद रखो और दूसरा, भगवान को कभी न भूलो। जो प्राणी अपनी मृत्यु में भगवान को याद रखता है, उसे संसार दुख रूप अनुभव नहीं होता। वह अपने चित्त में प्रभु का सुमिरन करता हुआ प्रत्येक खुशी व गम से न्यारा हो जाता है। फिर वह राज्य में रहे या वन में, इससे उसकी मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस जगत को आसार व मिथ्या जान वह अपने चित्त को उसमें नहीं अटकाता। ऐसे ही मन स्थिति वाले एक राजा के राज्य पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने प्रजाजनों से कहा कि शत्रु राजा का पूरा सम्मान करो। वह जिस जिस स्थान पर रुके, वहां उसके लिए सुख सुविधा की पूरी सामग्री उपलब्ध करवा दो। शत्रु राजा ने जैसे ही उस राज्य में प्रवेश किया, वह अपने लिए हर स्थान पर उचित व्यवस्था हुई देखकर बहुत चकित और प्रभावित हुआ। किसी ने भी उससे लड़ाई करने की चेष्टा नहीं की। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर आदर सम्मान पाता हुआ बिना किसी रोक टोक के वह राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने स्वयं राज सिंहासन से उतरकर उसका सम्मान किया। वह उसकी आवभगत के लिए अनेक अनेक प्रकार के पकवान परोसे। शत्रु राजा उस राजा को इतना बेफिक्र और सहज देखकर पूछने लगा कि आपने मुझसे मुकाबला क्यों नहीं किया। राजा ने बड़े ही संतोष पूर्वक उत्तर दिया कि पहले भी इस सिंहासन पर न जाने कितने राजा राज्य कर चुके और आगे भी करते रहेंगे। यह सिलसिला युग युगांतर तक यूं ही चलता रहेगा। राजा की शुद्ध मनोभावना और त्याग व्यक्ति को शत्रु राजा के हृदय पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वह वहां आक्रमण किए बिना ही अपने राज्य में वापस चला गया। जो इस नासवान शरीर को, संसार को अजर अमर समझकर प्रसन्न होते हैं, वे जीव वास्तव में नादान हैं। उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। वे झूठी खुशियों को दायमी समझकर आमोद प्रमोद करते हैं, परंतु जब वे सच्चाई से अवगत होते हैं तो ही उन्हें सच और झूठ का भेद पता चलता है। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा गुरुमुखो ध्यान पूर्वक सुने। एक राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। राजमहल बधाइयों से गूंज पड़ा। मंत्रीगण एवं समस्त प्रजाजन भांति भांति प्रकार के उपहार लेकर राजमहल में आने लगे। ऐसे में राजा के एक मंत्री ने एक थाली में रखे हुए सफेद कागज के साथ वहां प्रवेश किया। राजा ने जब वह कागज का टुकड़ा उठाकर पढ़ा तो उस पर यह वक्त भी गुजर जाएगा लिखा हुआ था। राजा को खुशी के उस अवसर पर इन अक्षरों का आशय जानकर बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध के आवेश में अपने सेवकों को
उस मंत्री को तुरंत ही कारागार में डालने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत पड़ोस के राजा ने इस राजा के राज्य पर आक्रमण कर राज्य को सपरिवार बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। संयोग से राजा ने राजकुमार के जन्मोत्सव वाले वस्त्र पहने हुए थे। मैं जैसे ही अपनी जेब टटोल कर देखने लगा तो वही कागज का टुकड़ा हाथ में आ गया, जिस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दुख की इस घड़ी में ये शब्द पढ़कर राजा के मन को बहुत सांत्वना मिली। राजा कारागार में ही अपने परिवार और सेवकों के साथ नाचने गाने लगा। बात पड़ोसी राजा तक भी पहुंची कि उस राजा ने कौतूहलवश बस आकर कारावास में बंद राजा से खुशियां मनाने का कारण पूछा, तो उस राजा ने वही कागज का टुकड़ा उसके हाथ में पकड़ा दिया। राजा कहने लगा कि मेरे मंत्री ने मुझे ये कागज तब दिया था जब मैं अपने बेटे के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहा था। उस समय इसका आशय जान मैंने उसे कारागार में डाल दिया। वह खुशी वास्तव में स्थायी नहीं थी। आज जबकि मैं स्वयं कारागार में कैद हूँ, तो यही शब्द मुझे सांत्वना प्रदान कर रहे हैं कि यह दुख की घड़ी भी स्थायी नहीं है और यह भी समय पाकर गुजर जाएगी। पड़ोसी राजा ने भी जब इन शब्दों का मर्म जाना तो उसने राजा को कुटुंब सहित आजाद कर दिया और बिना कोई लूट-फूट किए यह अपने राज्य की ओर रवाना हो। कारावास से छूटकर राजा सर्वप्रथम मंत्री के पास गया, जिसे उसने क्रोध के आवेश में आकर कारावास में डाल दिया था। राजा मंत्री से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि इन 5 अक्षरों ने ही आज मुझे कारावास से छुटकारा दिलाया है। मंत्री सत्संगी आदमी था। उसने राजा को हिदायत दी कि राज्य का संचालन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजमत में चोर होकर किसी का बुरा करना निश्चय ही पाप है। परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। गाड़ी का पहिया जो ऊपर की ओर जाता है वही चक्कर काटकर पुनः नीचे की ओर आ पहुंच जाता है। इससे यही शिक्षा मिलती है कि समय परिवर्तनशील है। दुनिया का कोई भी दुख व सुख सदा रहने वाला नहीं। सुख स्वप्न की न्यायी तो दुख पानी के बुदबुदे के समान है। दोनों ही स्थिर अस्थिर हैं और दोनों उस प्रभु परमात्मा द्वारा भेजे हुए मेहमान हैं। दोनों का हंसकर स्वागत करना चाहिए। और राजा यह सुनकर नतमस्तक हुआ और अपना शेष जीवन जगत में मेहमानों की भांति व्यतीत करके परलोक सिधार गया। कब बन बालक पैदा हुआ, कब हो चला जवान, बूढ़ा होकर चल बसेगा, न बचेगा कोई निशान। आम आदमी जीव सुख में सुखी और दुख में दुखी व परेशान दिखाई देता है। जिन्हें भाग्य से सत्संगति मिल जाती है वे दुख सुख को प्रारब्ध भोग जानकर परेशान होते अपितु हर अवस्था में एक जैसे रहते। दुख सुख तो बड़े बड़े महापुरुषों पर भी आए और आते रहे, लेकिन वे इन्हें अस्थायी जान विचलित नहीं होते। ऐसी ही समावस्था का लाभ उठाने के लिए आप इस भजन को पूरे इस सत्संग को ध्यान से सुने।
महाभारत में वर्णन आता है कि राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उनका आपस में मैत्री भाव था। गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके राजकुमार द्रुपद तो अपने राज्य का राजा बन गया और द्रोणाचार्य जी निर्धनता में दिन बिताने लगे। एक दिन द्रोणाचार्य जी राजा द्रुपद से मिलने उनके राज्य में गए। राजा विमान में आकर राजा द्रुपद ने उन्हें अपना मित्र मानने से इनकार करते हुए कहा कि वे बचपन की बातों को भूल जाए और राजा और रंक की कैसी मित्रता। ऐसे कठोर शब्द सुनकर द्रोणाचार्य जी के स्वाभिमान को बहुत ठेस लगी और उन्होंने यह दिल में ठान लिया कि एक न एक दिन वे इसका यह राजमत अवश्य ही चूर चूर करेंगे। कुछ समय के उपरांत वे कौरवों और पांडवों के गुरु बने और उन्हें धनुर्विद्या से परंपरागत किया। गुरु दक्षिणा के समय उन्होंने अपने शिष्यों से राजा द्रुपद को जीते जी उसे रस्सियों में बांधकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। धनुष धुरंध अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य जी की आज्ञा को स्वीकार कर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर उनके आगे लाकर खड़ा किया। कुछ समय पहले जो राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य की निर्धनता का उपहास करते हुए अपने राज्य की टींग हाँक रहा था, वही आज अपने राज्य खोकर उनके समक्ष रस्सियों से जकड़ा हुआ बेबस होकर खड़ा अपने किए पर शर्मसार हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है गुरुमुखो कि संसार की फानी चीजें कभी किसी की नहीं बनती। आज किसी की है तो कल उन्हीं पर किसी और का आधिपत्य होगा, अधिकार होगा। यह जगत एक सराय है जहाँ पर कोई अपना अपना समय बिताकर आगे कूच करता चला जाता है। यहाँ किसी का स्थायी ठिकाना नहीं है। संत सदगुरु की शरण में जाकर उनसे नाम की दात लेकर उसकी कमाई करके अपना लोक परलोक सुधारने में ही जीवात्मा का कल्याण है। संसार की इस नश्वरता का बोध संत महापुरुष करते हैं, जो संतों की शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। आत्मा रूपी पक्षी संसार के इस सुंदर बगीचों में एक मेहमान की जैसे है। सुबह का नगाड़ा बज रहा है, तो अपने जीने की तैयारी कर ले। वे स्वयं से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया वे कहाँ हैं? वे संसार छोड़कर चल बसे। फिर भी यह समझ नहीं आती कि तुझे भी एक दिन यहाँ से चले जाना है। पुनः वर्णन करते हैं कि फरीदा गबनू जिना बढ़ियाइया धनी जो बनी अगाहा खाली चले धनी शिव टीबे जीव मी हाहा। अर्थात जो अपने बड़प्पन धन दौलत और यौवन का मान करते हैं, वे वर्षा के उपरांत रेत के पहाड़ के जैसे खाली हाथ दुनिया से चले जाते हैं। यह संसार मिथ्या है। तू मालिक की भक्ति से विमुख मत हो। संत सदैव यही हिदायत देते हैं कि झूठे अहंकार को अपने चित्त में स्थान मत दो। मालिक की महिमा का गुणगान करके उनकी कृपा प्राप्त करने से ही मनुष्य जन्म का प्रयोजन सिद्ध होगा। परंतु जिन चीजों का जीव अहंकार करता है वे तो एक न एक दिन बिछुड़ जाएंगी, और जिस तन को विविध प्रकार के इत्र व सुगंधियों से सजाता है वह एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।